तो दोस्तों आज सुबह उठ के सबसे पहले तो मैंने अपने असाइनमेंट कंप्लीट करे क्योंकि मैंने पूरे ही अच्छी तरह से बनाए नहीं थे। अब 1-2 दिन में तो पेपर ही होने वाले हैं। बड़ी ही डर लग रही है लेकिन पढ़ाई तो मैं फिर भी नहीं करूंगी। और ये मक्खियाँ इतनी परेशान करी थी, भय 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 करके मेरे ऊपर चढ़ी जा रही थी। दोस्तों 2 दिन पहले जो मैंने बैगन का भरता बनाया था, जो मेरा दाल में गिर गया था बैंगन, तो ये भरता कुछ ऐसा दिख रहा था। मुझे तो दही में चीनी और नमक मिला के दही बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता है बताना। पापा गए थे ग्वाले और ऐसे ग्वाले वाले हैं पापा की ये रमूली और बहुड़िया। छी यार, बहुड़िया बहुड़िया कहते हुए तो मुझे हंसी आ रही है, लेकिन बहुड़िया बहुड़िया है तो हमने उसका कोई नामकरण नहीं कर रखा। तो इसको मैं गेट से बाहर करके आई और दूसरे को तो हमने घर ही बांध दिया। फिर मैं ऐसी अपनी शक्ल को निहारने में लगी थी और मुझे याद आया कि स्कूल टाइम में एक लड़की ने मेरे से बोला था कि तेरी शक्ल डोरा जैसी लगती है। भाई डोरा की आंखें कहाँ और मेरी कहाँ, मतलब ये तो डोरा की बेइज्जती है। डोरेमोन जैसी कहते तो एक बात भी थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी शक्ल ना कुछ ज्यादा ही टेढ़ी टाइप की बनाई है, एक गाल उठा हुआ और एक गाल एकदम पिचका हुआ। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने चाय बनाई और चाय लेके मैं खेत में चली गई थी और फिसल भी पड़ी। मुझे तो कुछ भी हो जाता, अच्छा हुआ केतली को कुछ नहीं हुआ और चाय को कुछ नहीं हुआ। चाय बच गई और अम्मा के लिए एक गिलास हो ही गई, वरना तो जरूर मेरा फदीता हो जाता। और बाकी मम्मी लोग तो खेत की सफाई वफाई करने में लगे हैं, क्योंकि फिर इन खेतों में हम आलू लगाते हैं। अम्मा ने मेरे लिए घास लगा दी थी, घास लेके मैं घर आई और आज बुआ की फरमाइश थी कि पकौड़ी वाली झोली बनाना। बताओ, अगर मैं इनसे बोलती ना तो बोलते हट इतना बवाल कौन करता है। मन तो नहीं हुआ था मेरा ये पकौड़ी वकौड़ी बनाने का, लेकिन फिर बुआ ने बेसन छान के भी रख दिया था एक पॉलीथिन में, तो फिर मुझे बनाना ही पड़ा, वरना मुझे पाप लग जाता। यार ये प्याज काटने में इतने आंसू क्यों आते हैं, ये प्याज से ज्यादा तो कोई नहीं रुलाता होगा यार इंसान को। उसके बाद आप देख ही सकते हो मेरी पकौड़ियाँ बन के तैयार है और मैं बीच बीच में टेस्ट भी करती रह रही थी, खा भी ले रही थी उठा उठा के, भले ही मुंह भरी जाए। फिर मैंने काटी मूली और उसमें घर का पिसा हुआ नमक डाला। कुछ भी कहो, ये पहाड़ी नमक की तो बात ही अलग होती है। मेरा झोली भात बन के तैयार था, देखो कितना अच्छा दिख रहा है, अच्छा हुआ भी था। फिर शाम के टाइम में मैं और पापा लखा वाली मशीन और कुल्हाड़ी वगैरह लेके जंगल चले गए लकड़ी लेने के लिए। पापा आगे आगे चले थे और मैं पापा के पीछे पीछे, तो मेरी हरकतें देखो जरा। उसके बाद हमने लकड़ी बनाई, फिर हम घर को आ गए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।